अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको ये वाले कपकेक्स बनाना सिखा रही हूँ जो मैंने पहले बहुत दफ़ा बनाए हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी वेरिएशन आज मैंने ये किया कि इसके अंदर मैंने डाले हैं चॉकलेट चंक्स और बहुत बहुत मॉइस्ट और मज़े के बनते हैं एक घंटे के साथ। उससे पहले है जी जनाब, एक ज़रूरी अनाउंसमेंट हमारी होने जा रही है जी, चॉकलेट चीज़ केक की क्लास। ये बेक्ड यानी कि बेक हुआ हुआ चॉकलेट चीज़ केक है। यू विल लव इट। बहुत अच्छी परफेक्ट रेसिपी है और जब आप बनाएंगे आपको ऑब्वियसली मज़ा आएगा। अच्छा, इसके ऊपर ये चेरीज़ मैंने लगाई हैं। चेरीज़ नहीं लगानी थी मुझे, स्ट्रॉबेरीज मिल ही नहीं रही थी फ्रेश। मैं चाह रही थी मैं इस पर फ्रेश स्ट्रॉबेरीज लगाती, बट वो मुझे नहीं मिली। और ये देखिए जनाब, आप इसका टेक्सचर देखो, ये मूस केक नहीं है, इट्स अ बेक्ड चॉकलेट चीज़ केक। आप में से जो भी ये क्लास लेना चाहते हैं प्लीज़ मेरी बात गौर से सुने। जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है ये अरूबा के पास होता है, वो रजिस्टर करती हैं। आपने अपना इंटरेस्ट शो करना है, वो आपको बता देंगी कि आपने कहाँ पे फ़ी पे करनी है। 1000 इसकी फ़ी है, बाकी डिटेल्स वो आपको गाइड कर देंगी। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो होती है फेसबुक पे। रिकॉर्डेड वीडियो फेसबुक पे लाइव वगैरह का मत पूछिएगा, क्योंकि लाइव अक्सर लोग अटेंड नहीं कर पाते हैं और फेसबुक जो है लाइव सेशंस को विद इन 1 वीक डिलीट कर देता है। इस वजह से हम लोग रिकॉर्डेड वीडियोस का सेशन रखते हैं। तो जनाब, ये इन्फो आपने देख ली। बाकी जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली आप जब सीखोगे लर्न करोगे। वैसे तो हर चीज़ यूट्यूब पे मिल जाती है, लेकिन आपको जब कोई अच्छे से गाइड करता है तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि आपको कितनी अच्छी चीज़ सिखाई जा रही है। इसका टेक्सचर इतना क्रीमी, इतना सॉफ्ट है और बाकी टिप्स एंड ट्रिक्स ऑब्वियसली जैसे मैं शेयर करती हूँ वैसे है। ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए ये इस तरह से खा के दिखा रही हूँ। बस ये क्लास अनाउंसमेंट थी और बाकी इंशाल्लाह डिटेल्स जो है आगे आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताती रहूंगी। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। अभी बस आप ये देखो कि मैं अक्सर आप पूछते हैं कि नॉन बेक है या बेक्ड है, तो ये बेक्ड है। ठीक है। नॉन बेक भी मैंने पता नहीं सिखाया कि नहीं, वो तो मैं सिखा दूंगी। ये बेक्ड वाला था। चलिए जनाब, वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये सब सीखने के लिए नजरें मेरे हाथों पे रखिएगा, मुझे सुनते जाइएगा। एक अंडा लेना है 50 ग्राम का आपने, जो कि विदाउट शेल 50 ग्राम का हो। अगर आप शेल के साथ यानी छिलके के साथ उसे रखते हो, उसका वजन 60 से 65 ग्राम के दरमियान रहता है, 60 to 65 ग्राम्स। बट आपने इसको विदाउट शेल लेना। 50 से ऊपर हो जाए, 55 ग्राम भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, इसके अंदर अब हम डालेंगे पिसी हुई चीनी। आप ग्रानुलेटेड शुगर भी डाल सकते हो, लेकिन मेरा ग्रानुलेटेड शुगर के साथ बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। मेरी तो मेल्ट ही नहीं होती है ना, पता नहीं क्या मेरे साथ दुश्मनी है। मेरी नहीं मेल्ट होती। अब जनाब, हमने चीनी को इससे हैंडविच से मिक्स कर लेना है। आप अच्छा, जो मेरी पुरानी यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं उनको तो पता है इस रेसिपी का। अच्छा, अक्सर लोगों को लगता है कि नादिया इसमें चीनी थोड़ी हमें कम लगती है, तो मैं हमेशा 125 ग्राम कहती हूँ, लेकिन इस दफ़ा 140 ग्राम मैंने डाली है, ताकि आपको अगर थोड़ा सा मीठा बढ़ाना है तो आप बढ़ा सकते हो। इवन आप 150 ग्राम तक भी कर सकते हो। ठीक है। अब मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। ऑयल आपने देख लिया है, बातों ही बातों में ऑयल भी मैंने डाल दिया है। 125 ग्राम मैंने डाला है। स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, आज मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं लिखूंगी क्योंकि आज मुझे एक छोटे से काम से जाना था, लेकिन मैंने कहा मैं वीडियो अपलोड करके जाऊं। अब ये देखो आप जनाब, ये चॉकलेट एसेंस है। आप पहली दफ़ा मैं डाल रही हूँ, ऐसे मैं डालती नहीं हूँ। अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो आप डालो, अदरवाइज वनीला एसेंस भी बेहतर रहता है। अक्सर लोग कहते हैं कि नादिया चॉकलेट केक में आप चॉकलेट एसेंस क्यों नहीं डालते, आप वनीला क्यों डालते हो। सोनी बेसिकली तो हमने अंडे का जो होता है ना वो ख़त्म करनी होती है स्मेल। लेकिन दूसरी बात ये होती है कि वनीला का बड़ा माइल्ड सा फ्लेवर होता है, लेकिन जो चॉकलेट होते हैं ना, चॉकलेट एसेंस जो पाकिस्तान में मिलते हैं, मैंने तो देखा कोई इतने खास नहीं होते हैं, इतने मज़े के नहीं होते हैं, उनका टेस्ट ना अजीब सा हो जाता है। अच्छा जी, अब ये मैंने दूध लिया है 75 ग्राम रूम टेम्परेचर। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ 75 ग्राम। दोनों चीज़ें हमने 75 यानी टोटल 150 ग्राम ली है। अच्छा, अब इसको आपने मिक्स मिक्स कर लेना है। ये होता है जी एक्चुअल बटर मिल्क जिसको बोलते हैं ना, वो ये होता है। हम लोग जो दूध के साथ बनाते हैं, दूध में विनेगर डाल के, वो भी बटर मिल्क होता है, लेकिन अच्छा वाला ये वाला होता है। आपके बटर मिल्क का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए जैसे कि दूध में दही मिक्स की हुई हो, गाढ़ा गाढ़ा सा। ठीक है। अच्छा जी, अब आप देखो ये मैदा लिया है मैंने। मैदा मैंने जो लिया है 140 ग्राम मैदा है। इसमें कोको पाउडर जाएगा। कोको पाउडर आप कहते हो कौन सा अच्छा है, क्रेव का बहुत अच्छा है, विपग्योर का बहुत अच्छा है, बैरी कैलाबू बहुत अच्छा है। तो मैं जो है ज़्यादातर क्रेव का यूज़ करती हूँ। अच्छा, क्रेव का कोको पाउडर और चॉकलेट कहाँ से मिलती है? यंग्स वालों की वेबसाइट पे आप जाओ, अल फतेह जाओ, अल फतेह की ऑनलाइन ऐप है, आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो, आराम से मिल जाते हैं।
ठीक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब मैंने इसमें कोको पाउडर डाला है और कोको पाउडर मैंने ज़रा इसमें इस दफ़ा थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है, वरना मैं हमेशा 20 ग्राम डालती हूँ, लेकिन मैंने इस दफ़ा 30 ग्राम डाला, मेरा दिल करा था ज़्यादा चॉकलेटी हो। अच्छा, ये मैं किसके लिए बना रही थी? मैं अपने प्यारे से भतीजे-भतीजियों के लिए भतीजी तो मेरी एक ही है, भतीजों के लिए बना रही थी। उन्होंने मेरे घर आना था, तो मैंने आगे कहीं और जाना था, इस वजह से मैंने फटाफट से कपकेक्स बनाए, उन्हें अच्छे लगते हैं और वो क्रीम के बगैर ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो मैंने कहा चल यार फटाफट बना ही दूँ, और ये चीज़ केक भी है, ऑब्वियसली वो भी मैं इनके आगे सर्व करूँगी। तो आपको पता है कितना प्यार होता है ना भतीजों से, आए अपनी जो भतीजी होती है, अब आपका अपना फ़ोन होता है तो आपका दिल करता है सब कुछ ही बारी-बारी जाए उनके ऊपर। तो मैं तो वैसे ही मैं एक-एक फूफा हूँ, तो प्यार तो मैं करती हूँ उनसे बहुत ज़्यादा हूँ। अच्छा जी, अब मैंने बातों ही बातों में इसमें डाल दिया बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और जो है मेजरमेंट्स आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है। जो नए मेंबर्स हैं ये उनके लिए मैं बोल रही हूँ। लेकिन ये बहुत फूल प्रूफ रेसिपी है। ये मैं हमेशा अपने ऑर्डर वर्क में भी यूज़ करती थी। जब मैं ऑर्डर वर्क करती थी तब मैं यही कपकेक्स की रेसिपी बनाती थी, और वैसे भी और भी बहुत सारी हैं, लेकिन ये ज़रा मेरी हाथों पे बड़ी सेट हुई हुई थी। अच्छा जी, ये सारा आपने जो ड्राई इंग्रीडिएंट्स हैं इनको छान के डाल देना है इसके अंदर। ये इतने जल्दी बनते हैं, कोई बीटर की ज़रूरत नहीं है। आप ओवन के बगैर पतीला में भी बनाओगे परफेक्ट बनेंगे, एक 19-20 का भी फ़र्क नहीं आएगा। जी हाँ। अब ये देखिए मैंने इसको हैंड विक्स से मिक्स कर दिया है, ओवर मिक्सिंग नहीं करनी। ओवर मिक्सिंग क्या होती है? इतना ज़्यादा मिक्स कर दो कि आपका बैटर पतला-सा हो जाए ना, उसके अंदर फिर वो मतलब चीज़ें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए बस, इससे ज़्यादा नहीं कि आपने हांडी नहीं पकानी शुरू कर देनी। अब यहाँ पे स्पीड थोड़ी-सी तेज़ आपको लग रही होगी, एक्चुअली इतनी स्पीड तेज़ नहीं है, मैंने सिर्फ़ वीडियो की एडिटिंग के दौरान तेज़ किया, ठीक है? अच्छा जी, अब आप ये देखो, मेरे जो कपकेक लाइनर्स हैं, जो हमेशा मैं बताती हूँ, ये 11.5 सीएम के हैं, और ये देखें जी इसके अंदर मैंने चॉकलेट चंक्स डाल दिए हैं, क्रेप की चॉकलेट को छोटे-छोटे चंक्स बना के डाल दिए थे मैंने, साथ-साथ सफाई भी कर ली थी थोड़ी-थोड़ी सी। अब आप ये देखें, ये मेरी 9 कैविटी वाले हैं और एक 4 कैविटी वाले हैं। हमेशा मेरे ना 11 बनते हैं, मुझे समझ नहीं आती क्यों? लेकिन आज मुझे अपनी गलती का अंदाज़ा हो गया, क्योंकि मैंने 2 कपकेक्स जो थे उनको ओवरफिल कर दिया था। आपने इस कैविटी के अंदर या कपकेक लाइनर्स के अंदर अगर आपको मेजरमेंट्स का पूछना है तो आपने 45 ग्राम, जस्ट 45 ग्राम आपने हर कैविटी में फिल करना है, तो एग्जैक्ट आपके 12 कपकेक्स बनेंगे, ठीक है? 45 ग्राम डालना है। अब मैंने इसे 180 डिग्री पे मैंने बेक करने के लिए रखा। पहले मैंने 180 डिग्री पे इसको 15 मिनट के लिए प्री हीट किया था ओवन को। उसके बाद मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया, और तकरीबन मेरे ये पूरे पूरे आप समझो कि 15 मिनट में बेक हो गए। आप पतीला में बनाओगे तब भी यही टाइमिंग होगी। आपने इसी तरह पतीला को 15 मिनट के लिए प्री हीट करना है मीडियम हीट पे। आपने ओवन के ये जो कपकेक ट्रे है ये रख देनी है। उसके बाद तकरीबन 15 से 16 मिनट के दरमियान आपने उठा के देखना है ढक्कन, अगर तो हो गए होंगे बेक ठीक है, नहीं तो आप 2 मिनट और भी दे सकते हो। अब ये देखें, ये इतने सॉफ्ट और इतने मॉइस्ट हैं, जैसे कि मैं हमेशा इसके अंदर चॉकलेट गनाश की फिलिंग करती हूँ, फज की फिलिंग करती हूँ। आप इसमें लोटस की फिलिंग कर सकते हो, कैरेमल डाल सकते हो, ब्लूबेरी तो खैर नहीं अच्छा लगेगा, हाँ स्ट्रॉबेरी डाल सकते हैं आप। स्ट्रॉबेरी भी बहुत मज़े का लगता है चॉकलेट के साथ। ये देखिए जनाब, ये मेरी गलती थी कि मैंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा फिल कर दिया, इसलिए 11 बने हैं। अगर मैंने हर कैविटी में मेजरमेंट्स के साथ डाले होते तो ये 12 बनते, ठीक है? और ये देख लो आप, इसका टेक्सचर और ये सब चीज़ें देखें। और मैंने तोड़ा इसलिए नहीं था कि मैंने उनके लिए बनाए थे। एक छोटा सा जो एंड पे रह गया था ना, ये वाला जो कि 12वां हमारा बनना था, लेकिन ओवर फिलिंग की वजह से मेरा ये छोटा बना है। तो ये देखो कितना सॉफ्ट है, आपको मैं इस तरह से तोड़ के भी दिखा रही हूँ, आप इसका टेक्सचर अंदर से भी देख सकते हो। बिगिनर भी ये रेसिपी बना सकते हैं, लेकिन आपने हमेशा मेजरमेंट के लिए डिजिटल स्केल का इस्तेमाल करना है। उसके बगैर आपने नहीं बेकिंग करनी, क्योंकि आपकी फिर बेकिंग ठीक नहीं होती। बहुत मैसेज आते हैं, नादिया आप कप के हमें जो है सब चीज़ें जो हैं मेजरमेंट आप कप्स में किया करो। तो सोने मैं कप्स में बेकिंग नहीं करती, क्योंकि मेरी प्रोफेशनल बेकिंग होती है, ये घर वाली बेकिंग मेरी नहीं होती, तो इस वजह से मैं नहीं करती, ठीक है? तो मैं सिर्फ एक बात ये ज़रूर कहूँगी जनाब, कि अगर अल्लाह पाक ने आपको सब कुछ दिया है, घर में हर तरह की आसानी है, और आप अपने शौक से ये कोई बेकिंग या कोई और काम करना चाहती हैं, तो मेरा ख्याल है कि घर में सुकून करें तो ज़्यादा बेहतर है। फ़ुज़ूल में अपने आप को खपाने थकाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वैसे ही बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की, घर की, ससुराल की। तो अपने आप को भी थोड़ा-सा सुकून दिया करें। और अगर आपको लगता है कि भई आप अपने घर वालों का हाथ बटा सकती हैं अर्निंग के ज़रिए, या आप इस तरह से कोई काम कर सकती हैं, देन आप करो, बेकिंग करो, कोई और ऑनलाइन काम करो, या कोई भी हाथ की मेहनत वाला जो काम होता है वो आप करें। लेकिन अगर आपको इस तरह के कोई मसले नहीं है, देन फिर अपने आप को थकाने का कोई फ़ायदा नहीं है। शौक-शौक में इंसान
जब ज़्यादा चीज़ें करने लगता है फिर इंसान थक जाता है, उसकी सामने मिसाल मैं हूँ। क्योंकि मैं बहुत थक गई थी इसलिए मैं अब काम नहीं करती। लेकिन ये ज़रूर है कि अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है तो मैं ऑब्वियसली नहीं कर रही, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत हो तो फिर ऑब्वियसली इंसान को करना पड़ता है। तो मेरी तरफ से ढेरों प्यार आप सबके लिए, बहुत सारी दुआएँ, अल्लाह ताला हर तरफ खैर खैरियत अमन अमान रखे, ज़रूर बनाइएगा ये कपकेक्स। इंशाल्लाह अच्छी सी नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।